नमस्कार। साधा न्यूज मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और 3 बजे का समय हो गया है और इस वक्त मैं एक बहस का और इस आज की बहस का विषय है इंदौर दाहोद रेल परियोजना। इंदौर रेल दाहोद परियोजना जो है उसके बारे में जब हम बताएंगे तो आप सभी को आश्चर्य होगा। 2008 में इस योजना की घोषणा की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी झाबुआ में जाकर, और ये कहा गया था ये झाबुआ की तस्वीर बदल देगी, आदिवासियों की तस्वीर जो है तकदीर वो बदल देगी और 2011 में इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, इंदौर दाहोद परियोजना। लेकिन हम आपको बता दें कि आज 8 फरवरी है, पूरे 14 साल हो गए हैं। वैश्विक की गति भी बहुत तेज होती है, लेकिन ये परियोजना आज तक अधूरी है, थोड़ी बहुत बना के छोड़ दी गई है। आखिर क्या कारण है कि एक प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है और 14 साल उस योजना को इंतजार करना पड़ता है, आदिवासियों को सपना दिखाया जाता है और उन्हें उनके साथ में छलावा किया जाता है। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं जो उस वक्त सांसद थे और केंद्रीय राज्य मंत्री थे, कांतिलाल जी भूरिया। हमारे साथ में मौजूद हैं भाजपा के पंधाना के विधायक राम जी। हमारे साथ में मौजूद जी हैं, नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ में मौजूद हैं नागेश नाम जोशी जी, जो रेल सलाहकार हैं, रेल जानकार हैं और लोकसभा अध्यक्ष के रेल सलाहकार रहे। और हमारे साथ में मौजूद हैं दिलीप वर्मा जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और रेल लाओ महासमिति के महामंत्री हैं। सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं आपसे कांतिलाल जी भूरिया जी। क्या परियोजना थी ये? आप उस वक्त सांसद थे और केंद्रीय राज्य मंत्री थे और आप भी वहीं पर मौजूद थे जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने घोषणा की थी। क्या घोषणा थी, क्या कहा गया था? हेलो, आवाज आ रही? जी आ रही है सर, बोलिए। हाँ, मैं कांतिलाल भूरिया बोल रहा हूँ। जी स्वागत है। जैसे आपने सवाल किया है कि कांग्रेस जो कहती वो करती है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती नहीं करती, उसी का परिणाम है। जब हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तात्कालिक, तो उन्होंने हमने 2008 में उनको लाके शिलान्यास करवाया और इतनी महत्वाकांक्षी योजना है। और योजना उदयपुर से धार और एक दाहोद से इंदौर, दो परियोजनाएं थी। और उसमें हमने जैसे शुरू कराया पर युद्ध स्तर पर हमने काम चलाया, तो दाहोद से झाबुआ तक बन के आ गई हमारे कांग्रेस सरकार में, और उधर इंदौर से टेहरी तक आई और उधर छोटा उदयपुर से जोबर तक आ गई रेल बन के। और अब भाजपा सरकार आने से और आज वो योजना जहाँ के वही खटाई में पड़ी है। तो मतलब जितनी झूठे आश्वासन देने वाली सरकार मोदी जी की और शिवराज जी की सरकार, वो उस योजना क्यों, आदिवासी बाहुल्य एरिया है, अगर उस योजना को चला देते हैं तो मतलब लोगों को रोजगार भी मिलेगा और रोज सीधे वहां पे गुजरात से इंदौर जुड़ जाती है। इसी दृष्टि से हमने ये योजना प्रारंभ करवाई थी हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब से, सोनिया जी से कह के, और हमने मंजूर कराई थी। पर भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद यो योजना पूरी तरह से खटाई में पड़ गई है और जहां से हमने छोड़ा था वहीं पड़ी अधूरी। और इन्होंने आश्वासन दिया, वहां का उनका सांसद गुमान सिंह डामोर कहते हम लाएंगे ट्रेन, मतलब वहां से इंदौर तक पहुंचाएंगे। लेकिन गुमान सिंह डामोर कुछ कर पा रहा क्योंकि वो सर्विस से आया था, तो अभी भी अपने आप को कर्मचारी समझता है। वहां पे जाके न मोदी से बात करता, न रेल मंत्री से बात करता, और भाजपा के नेता भी झूठ बोल के वो काम आज भी अधूरे में पड़ा है। अगर ये योजना पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती तो आज झाबुआ जिले का, धार जिले का और ये आसपास के जिलों का विकास होता और मुख्य धारा से झाबुआ और गुजरात जुड़ जाता। ये हमारी एक परिकल्पना थी, मगर भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों को सपनों को चकनाचूर कर दिया। ये मोदी और भाजपा के नेता चुपचाप बैठे। एक सवाल जरूर उठता है यहाँ पर कि आपने क्या उस योजना को लाने के लिए प्रयास किए? आप तो आज भी विधायक हैं, आपके कोई प्रयास रहे? चलिए इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं पंधाना विधायक राम डांगोरे। हम वहाँ के अभी पहले मैं सांसद भी था, मेरे से प्रश्न पूछा है, मुझे बोलने दीजिए। मंत्री भी रहा और मैंने, अब मुझे बोलने दीजिए कांतिलाल जी। जी राम डांगोरे साहब को सुन लेते हैं, वो आपका क्या जवाब दे रहे हैं। जी राम डांगोरे साहब बोलिए।
देखिए, अभी कांतिलाल भूरिया जी ने कहा हमारे प्रधानमंत्री आए, घोषणा करी, ट्रेन दी, इंदौर से दाहोद जाएंगे, छोटा उदयपुर से धार जाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए कांतिलाल भूरिया जी, कि जब 2008 में आपके प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी तो 200.97 किलोमीटर की रेल लाइन इंदौर से दाहोद, छोटा उदयपुर से धार 157 किलोमीटर, वो इंदौर दाहोद वाली 678 करोड़ की थी, छोटा उदयपुर से धार तक की 157 किलोमीटर की 608 करोड़ रुपए की थी। टोटल हो रहे 1286 करोड़ रुपए। मानो हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? अब कांग्रेस की सरकार ने 2009 से 2014 तक में मध्य प्रदेश में कुल बजट 620 करोड़ रुपए का दिया, बेवकूफ बना करके चले गए। वो झाबुआ में आए, हम आदिवासियों के हितैषी, हम आदिवासियों के लिए ये करेंगे, हम आदिवासियों के लिए वो करेंगे। मैं रेल लेकर के आया हूं और रेल के नाम पे 1350 करोड़ रुपए देने थे, जिसमें 620 करोड़ रुपए दे करके वहां से चले गए। अब रेल की पटरी पूरी कहां से होगी भैया? काम है 1300 करोड़ रुपए का और दिए 600 करोड़ रुपए, तो काम कैसे होगा? और ठिकरा ले दे करके कांतिलाल भूरिया जी ने ठोक दिया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। गलती तुम्हारी, भुगते हम। आदिवासियों को बेवकूफ बनाओ तुम और आरोप लगाओ हम पर। बजट कैसा होता है कांतिलाल भूरिया जी? अभी देखिए, मध्य प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12,110 करोड़ रुपए दिए हैं, इसको कहते हैं बजट। और अपने लिए भी स्पेशल महू अकोला के, अपना रतलाम महू अकोला के लिए, इंदौर दाहोद के लिए, इंदौर से उज्जैन के लिए डबल पटरी के लिए 1350 करोड़ रुपए का बजट दिया है स्पेशल। कांतिलाल भूरिया जी, अधूरा नॉलेज लेकर के आप इस बैठक में आए हैं और पूरा ठिकरा भारतीय जनता पार्टी के माथे पे फोड़ने का काम कर रहे हैं आप। राम डांगोरा साहब, इसका जवाब कांतिलाल भूरिया साहब से हम लेंगे, लेकिन इस वक्त नाम जोशी जी मौजूद है, नागेश नाम जोशी जी। नागेश जी, संक्षिप्त में बताइए ये लूप कहाँ हुआ, क्या समस्या है कि ये आज तक 14 साल हो गए हैं, क्योंकि आप तो जानकार हैं, सलाह आपको समझते हैं कि कहाँ जो है समस्या आई होगी। क्या समस्या है, योजना पूरी क्यों नहीं हो पा रही है? नागेश नाम जोशी जी। कुल जमा रेल अधिकारियों की अनास्था है। पैसा इन दिनों बहुत मिला हुआ है, पिछले 5-6 बजट से पैसा काफी आ रहा था, पर एक्चुअल स्पॉट पर काम करने की इच्छा शक्ति के अभाव है रेलवे का। एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं कि अभी 2 साल पहले 2020 में ठीक के पास जो टनल बन रही थी उसका काम बंद कर दिया गया। उस वक्त सभी राजनीतिक नेताओं ने रेल अधिकारियों को कहा कि आप काम बंद जरूर कर दें, पैसा नहीं है वो, परंतु कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट टर्मिनेट नहीं करें। पर रेल अधिकारियों ने कुछ भी नहीं सुना, उस कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट टर्मिनेट। आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि इसमें सरकारों का दोष नहीं है, जो अधिकारी है उनकी लापरवाही है। जी, मैं कैटेगरिकली कहता हूँ ये चीज। बिल्कुल, मैं हर पहलू से जुड़ा हुआ हूँ। भाई ने भूरिया जी के साथ इंदौर में बैठक करी थी, जब सभी संबंधित कलेक्टर्स को और वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर को बुलाया गया था। इसमें लैंड एक्विजिशन के लिए आ रही दिक्कतों को दूर करने का कोशिश की गई। सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए थे कि आप तुरंत जितने संभव हो लैंड एक्वायर करके दें, और आज के दिन में काफी मैक्सिमम लैंड एक्वायर हो चुकी। झाबुआ में भी जमीन मिल गई है। चलिए, इस वक्त प्रोफेसर दिलीप वर्मा जी मौजूद। दिलीप वर्मा जी, क्या लगता है आपको? बात लब्बलुआब ये है कि रेल परियोजना 14 साल के बाद भी पूरी नहीं हुई है। बहुत संक्षिप्त बताइए कि क्या कितना बजट मिला था और आखिर कैसे क्या हो कि रेल परियोजना तुरंत शुरू हो जाए। सबसे पहले साधना के दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, मैं बताना चाहूंगा कि ये इंदौर दाहोद रेल परियोजना है। इसको लेकर 2008 में प्रधानमंत्री ने कहा था, मनमोहन सिंह ने, कि 3 वर्ष में यह परियोजना पूरी होगी और 2011 तक रेल पटरी पर चलती हुई दिखाई देगी। लेकिन आज 14 साल हो गए। इन 14 सालों में 2008 से 2014 तक कांग्रेस की यूपीए सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कुछ भी नहीं किया, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ नहीं किया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता
यह आपस में एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और चुनाव के समय लोगों को यह रेल का झुनझुना पकड़ाते हैं और वोट लेने की राजनीति करते हैं। वास्तव में धार, झाबुआ और अलीराजपुर जिले के लोगों के साथ यह एक छलावा है दोनों पार्टियों के द्वारा। और जहां तक नामदेव जोशी जी कह रहे हैं, इनसे की बात का भी मैं विरोध करता हूं कि क्या कोई दो प्रधानमंत्री जो इस रेल योजना को प्रारंभ करना चाहते हो और झाबुआ में आकर घोषणा करते हो, लेकिन क्या रेलवे के अधिकारी इतने बड़े हो गए हैं कि वे माननीय प्रधानमंत्री की बातों को भी तवज्जो नहीं दे? इसका मतलब तो यह है कि इस देश में प्रधानमंत्री की नहीं सुनी जाती है और अधिकारी अपनी मनमर्जी की करते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है। तीन बातें सामने निकल कर आई हैं। जो कांसल भूरिया जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार चाहती थी, भाजपा की सरकार नहीं चाहती है। राम डांगुरे साहब का साफ कहना है कि जो बजट मुहैया कराना था वो बजट बहुत कम दिया गया। इस बजट में भी 2022 के बजट में भी रेल इंदौर दाहोद परियोजना के लिए लाखों रुपए दिए गए हैं, शायद 800 करोड़ से ऊपर से दिए गए हैं। कांतिलाल जी, क्या लगता है आपको, अब आखिर हल क्या है, कैसे हल निकाला जाए? हेलो भूरिया जी, हाँ जी, क्या हल निकाला जाए? आखिर क्या, कैसे आदिवासियों को रेल मिलेगी, कैसे उनको आवागमन सुविधा प्राप्त होगी, क्या किया जाए? हाँ, वो उसी को देख के करके ये मैंने हमने योजना मंजूर करवाई थी 2008 में, जैसे आपको बताया। पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बीच में आने से वो दिखावा का बजट तो प्रावधान करते हैं, पर वो पैसा और किसी जगह जाके खर्च हो जाता। पर अलीराजपुर परियोजना और झाबुआ परियोजना के ऊपर उन्होंने कभी नहीं खर्च किया। आदिवासी क्षेत्रों में विकास की उन्होंने कभी इच्छा ही नहीं जताई। इस वजह से आज ये योजना खटाई में पड़ी है। तो कांग्रेस सरकार आएगी तो निश्चित इस योजना को हम लोग पूरी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की काम नहीं है कि ये योजना पूरी करे। ये आज हमने संकल्प ले रखा है कि जब हमने काम शुरू करने की कोशिश की है, पर आज उन्होंने, उनकी सरकार आने के बाद एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। तो उनकी कितनी बड़ी लापरवाही है। ये कभी झाबुआ जिले का, धार जिले का विकास नहीं करना चाहती बीजेपी, और भाजपा के नेता झूठ पे झूठ बोलते गए और उसका भरा कभी नहीं हो पाया। कांतिलाल जी, बहुत ईमानदारी से बात करना चाह रहा हूँ, आम जनता की आवाज आप तक पहुंचा रहा हूँ। आपने, कांतिलाल भूरिया जी ने, जो उस वक्त केंद्रीय राज्य मंत्री थे, सांसद रहे, आप आज विधायक हैं, आपके प्रयास क्या रहे, कहाँ पे अड़चन आई, आपने क्या प्रयास किए और क्यों आपको मना कर दिया गया, क्या कारण रहा, आपके प्रयास क्या रहे? भाई, हमारा प्रयास जारी, हमने पैसा भी सैंक्शन कराया था, सब काम शुरू करने का शुरू हो गया था। लेकिन सरकार चली गई हमारी। अगर सरकार नहीं जाती तो आज तक वो पूरी परियोजना कंप्लीट हो जाती। पर भारतीय जनता पार्टी 7-8 साल से बैठी, पर उन्होंने एक कदम भी आगे काम नहीं किया। तो ये भाजपा की लापरवाही रही है ना। अगर हमारी सरकार अगर कंटिन्यू रहती तो दोनों परियोजना को हम मूर्त रूप देते हैं। आज वो ट्रेन चलती हुई दिखती, लोग वहां पे बैठते हैं। और भाजपा कभी नहीं चाहती कि आदिवासी क्षेत्र का डेवलपमेंट हो, विकास हो, और आदिवासी बैठ के आसानी से इंदौर और अहमदाबाद जा सके। ये भाजपा कभी नहीं चाहती। इस वजह से योजना खटाई में है। जब अगर उनकी इच्छा शक्ति होती तो ये पैसा जितना था उसको खर्च करे, क्यों नहीं खर्च किया, ये हमारा सवाल है। जी, भूरिया जी सवाल उठा रहे हैं। भूरिया जी अधूरे आंकड़े लेकर के हवा में लट चलाने का काम कर रहे हैं। भूरिया जी, 2009 से 14 में आपकी कांग्रेस ने मात्र 620 करोड़ रुपए रेलवे डेवलपमेंट के लिए मध्य प्रदेश को दिए। 2000 से 14 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, 4213 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में दिए। 2019-20 में पैसा 6000, सुनो, बोलने दो मेरे को, बोलने दो, आंकड़े नहीं हो तो बताओ ना। 2019-20 में 6000 करोड़ दिए, 2020-21 में 7700 करोड़ रुपए दिए, 2022-23 में 12110 करोड़ रुपए दिए, जिसमें 205 किलोमीटर के इंदौर दाहोद के लिए 375 करोड़ रुपए अभी 4 दिन पहले हमने पास किए। अब तो आप हमें ये बता दो, तुम्हारे प्रधानमंत्री आए थे
तो 1286 करोड़ रुपए की झाबुआ में घोषणा करी थी, वो पैसा कहाँ है बुढ़िया जी? हिसाब तो पैसा कौन खा गया? बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई तो चले गया पैसा। अरे भाई आंकड़े लेकर के आते और हमको बताओ कि आखिर तुमने पैसे दिए थे कि नहीं दिए थे? पूरे मध्य प्रदेश में 620 करोड़ रुपए दिए और अकेले तुम झाबुआ के लिए 1300 करोड़ रुपए हमको लग रहे, तो पैसा कहाँ है? सब दूर थोड़ा थोड़ा बांटा और जो है इंदौर दाहोद वालों को छोड़ दिया तुमने। डांगोर साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि योजना आंकड़े नहीं, बिना आंकड़े के लिए बैठे हवा में लग चला रहे हो आप आरोप बीजेपी पे लगाने का काम कर रहे हो। राम डांगोर साहब, आप सवाल उठा रहे हैं कि पैसा नहीं दिया, तो वो पैसा कहाँ है? पूछो ना, पैसा कहाँ है? कोई भी योजना बनती है तो पूरा पैसा एडवांस में दिया जाता है। सरकारी नौकरियां लगती है तो पूरा पैसा एडवांस में जमा किया जाता है। इन्होंने पैसा ही नहीं दिया, और दिया तो कहाँ गया पैसा? हिसाब में कांतिलाल भूरिया जी, मनमोहन सिंह ले गए कि आप ले गए पैसा? कांतिलाल जी, आपको पूरी जानकारी मालूम नहीं है, भाजपा की पैरवी करना बंद करो। बैठाओ भूरिया जी, आंकड़े लेकर के बैठाओ। आपको तो हिसाब भी नहीं मालूम है कितने किलोमीटर की बात हुई थी? बताइए कितने किलोमीटर की रेल लाइन थी उस समय? अभी है, अभी भी मौका बना समय एग्जैक्ट कितने किलोमीटर की थी? अगर आपने एग्जैक्ट किलोमीटर बता दिया तो आप सही में गलत। दाहोद से एग्जैक्ट किलोमीटर भी बता दिया ना, अगर आंकड़े से बता दिए तो आप सही में गलत। हमारी बनाए, तुमने क्या किया बताओ ना। आज इसको क्या करना था, उसको किलोमीटर में आंकड़ा बता दीजिए तो मैं समझूंगा कि आपने तैयारी करी है, आदिवासियों के लिए आप लड़े हैं। तो कांग्रेस पार्टी और हमने ये योजना मंजूर की और हम उसको मतलब पूरी करने का पूरा था, पर बीच में बीजेपी उस समय रेल लाइन टोटल कितने किलोमीटर की पास हुई थी? एग्जैक्ट आंकड़ा बता दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा आपने आदिवासियों के लिए मेहनत करी है। राम डांगोरे जी, देखिए बहस का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन ये बताइए, क्योंकि अब तो सरकार जो है वो नरेंद्र मोदी की है, आपकी सरकार है, अब क्या स्थिति है? कब तक झाबुआ की जनता का सपना पूरा हो सकता है? 205 किलोमीटर की रेल लाइन अभी पास हुई है। उस समय थोड़ा 2-4 किलोमीटर कम था। वो 375 करोड़ रुपए सिर्फ इंदौर दाहोद के लिए पास हुआ है। मोदी जी ने घोषणा करी है, पैसा भी आएगा और आप भी अपनी आंखों से देखोगे, मैं भी देखूंगा और कांतिलाल भूरिया जी भी देखेंगे रेल लाइन बनते हुए। आप क्यों नहीं कर रहा है काम? आपकी सरकार जो इतने मतलब डिजाइन थी, पैसा देना था लोगों को, रोजगार आज योजना थी, पर पैसा लेके और पैसा चढ़ा के खा गए। और आज वो योजना हमारे आदिवासी क्षेत्रों की योजना जहाँ देखे हम पड़े गए, तो इसको आप कंप्लीट कराओ। अब भाजपा के नरेंद्र मोदी शिवराज जी को बोलना बंद करें और इस योजना को पूरी करें। ये हमारी मांग है। घोषणा के बाद से 6 साल तक रहेगा तुम्हारी सरकार। नागेश राम जोशी जी, आपसे बात करना चाहूंगा, क्या हल है? कितने समय में ये योजना पूरी हो सकती है? क्योंकि अब तो बता रहे हैं डांगोर जी की एक अच्छा 800 करोड़ के लगभग जो है इस वक्त इस योजना में दे दिया गया है बजट में। अब लगता है जी, अब कितने समय में योजना पूरी हो सकती है? ये तो मेरे संबंधित अधिकारियों से बात हुई थी 2 दिन पूर्व, उन्होंने धार तक का टारगेट फिक्स करा है 2023 दिसंबर तक। 2023 दिसंबर धार तक का, ठीक है। यही के आगे जो टनल बन रही है उसके लिए नए टेंडर्स महीने भर में जारी हो जाएंगे। और अब जो टेंडर जारी हो रहे हैं वो इलेक्ट्रिफिकेशन, लाइन बिछाना, पुल पुलिया सब एक ही कंबाइंड टेंडर जारी होगा, अलग अलग टेंडर जारी नहीं होंगे, जिससे ये सुविधा होगी कि एक ही कॉन्ट्रैक्टर सब काम करना है, तो अलग अलग जगह अलग अलग अड़चने खड़ी नहीं होंगी। दूसरी एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि श्रीमती सुमित्रा महाजन ने अंकल ललवानी के साथ मिलकर अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन इंदौर में अगले 10-15 दिनों में करने का निर्णय लिया है तथा संबंधित अधिकारियों को सूचित भी कर दिया गया है, जिसमें सभी संबंधित चीफ इंजीनियर उपस्थित होंगे, मंडल रेल प्रबंधक भी उपस्थित होंगे और इस परियोजना को तेज गति से कैसा पूरा किया जा सकता है इस पर विचार विमर्श करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि मंत्री जी से भी अनुरोध किया जा रहा है कि वो भी यदि उपस्थित रहे तो उस समस्या का भी हल हाथों हाथ हो सके। बहुत अच्छी बात है कि सुमित्रा महाजन किसी पद पर नहीं है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कोशिश कर रही हैं इंदौर के लिए। बहुत अच्छी बात है। दिलीप वर्मा जी, बहुत संक्षिप्त जानना चाहूंगा कि ये जब परियोजना पूरी कब तक हो सकती है, कब तक होना चाहिए?
और इसके परियोजना को पूरा होने के बाद में वहां की जो आदिवासी जनता है उसको किस तरह का लाभ मिलना है? सर, मैं साधना टीवी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अभी 365 करोड़ रुपए अलीराजपुर वाया धार छोटा उदयपुर रेल लाइन के लिए 100 करोड़ और 265 करोड़ इंदौर दाहोद रेल लाइन के लिए दिए गए हैं। जैसा जोशी जी बता रहे हैं, मुझे भी जानकारी है कि अभी टीही से धार तक 65 किलोमीटर का जो काम है वो इन 265 करोड़ रुपए में पूरा किया जा सकता है। और अगर दाहोद से कथवारा से झाबुआ तक भी रेल लाइन बिछाई जाए तो वह भी काम पूरा हो सकता है और जोबट से धार तक की लाइन भी आ सकती है। लेकिन सवाल सिर्फ यहाँ यही उठ रहा है कि सरकार और रेल विभाग कब तक इस पे काम पूरा करेगा। रेल लाभ महासमिति आपके माध्यम से, साधना टीवी के माध्यम से मांग करती है कि इस बजट का पूरा सही उपयोग किया जाए और इसके लिए एक निगरानी समिति बनाई जाए और उसकी देखरेख में ये सारा काम होना चाहिए। अगर ये काम सरकार रेल विभाग अप्रैल महीने तक चालू नहीं करेगी तो इंदौर से लगाकर दाहोद तक रेल लाइन के सारे रेलवे लाइन को जाम किया जाएगा और एक महाबंद भी रेल लाभ महासमिति करेगी, क्योंकि आदिवासी अब इन दोनों पार्टियों के चक्कर में नहीं रहना चाहती है। ये दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से धरातल पर काम नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। चलिए राम ठाकुर साहब से बात करना चाहिए। राम ठाकुर साहब, क्योंकि बहुत सारी देखिए बातें हैं, बहुत सी बातें होंगी, हम बहस करते हैं, लेकिन क्या आप ये कहने में सक्षम हैं कि कब तक ये योजना पूरी हो सकती है? देखिए, इंदौर दाहोद 205 किलोमीटर का है, जो पहले 200.97 किलोमीटर का था, अब 205 किलोमीटर का है और 375 करोड़ रुपए के लगभग इसके लिए बजट स्पेशल पारित हुआ अभी 4-6 दिन पहले। और हमारी गवर्नमेंट में जो है, मोदी जी एक लिमिटेड टाइम दे देते हैं कि ये फंड है और इतने टाइम में ये काम कंप्लीट होना चाहिए। तो संभवतः 2 से 2.5 साल में ये काम पूरा हो जाएगा और हम आप सबके सब दिलीप जी भी है यहाँ पे, वो भी देखेंगे, क्योंकि वो तो दोनों पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कभी आप भी आंकड़े लेकर के बैठिएगा कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में रेलवे को लेकर के कितना काम कराया है, क्योंकि आप रेल की मांग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार ऑलरेडी रेलवे के डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ दे चुकी है और जो चीज छूटी हुई थी, कांग्रेस ने जो घोषणा करके छोड़ दी थी, उसके लिए भी 4-6 दिन पहले फंड रिलीज हो गया है 375 करोड़। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। थांसला जी, अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहूंगा कि राम डोंगरे साहब ने बताया है कि बहुत जल्दी योजना खत्म हो, क्योंकि मोदी जी ने जो है एक टाइम लिमिटेशन तय कर दी है। अब आपसे संक्षिप्त जानना चाहूंगा कि यदि नहीं होता है पूरा काम तो आप क्या करने वाले हैं? चलिए, चूंकि समय कम है, बात की आवाज भी नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल रेल दाहोद इंदौर दाहोद जो रेल परियोजना है, इस पर बहस लगातार हम लोग करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे। इस बात के लिए सरकार तक की बात पहुंचाते रहेंगे कि ये योजना झाबुआ के आदिवासियों के लिए बहुत जरूरी है, इसे पूरा होना चाहिए। बहरहाल हमारी बात पहुंचेगी, इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन हम लगातार इस पर काम करते रहेंगे। राम डोंगरे साहब आप हमसे जुड़े, भूरिया जी आप हमसे जुड़े, और नागेश नाम जोशी जी और दिलीप वर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। इस वक्त समय है एक ब्रेक का, और इसके बाद में मध्य प्रदेश, साधना न्यूज मध्य प्रदेश पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।